हमारी बहनों ने कहा हम भगवान को श्री चरणों में जाएंगे, भाइयों ने कहा कि हम भी जाएंगे। माँ मानो देवी हर्षित है, नाभि राय हर्षित है, सौभाग्य शशि रानी और भाई भारती कुबेर वो यूं कह रहे हैं, अरे एक बार प्रभु जी के घर चलेंगे तो एक बार नहीं बार चलेंगे, एक बार प्रभु जी के घर चलेंगे, एक बार नहीं बार चलेंगे, एक बार प्रभु जी के घर चलेंगे, एक बार नहीं बार चलेंगे, एक बार प्रभु जी के घर चलेंगे, एक बार नहीं बार चलेंगे। और प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, वो गए चलो रे जिन मंदिर चलो, प्रभु जी के दर्शन करो, चलो रे गाओ झूम झूम, चलो रे जिन मंदिर चलो, प्रभु जी के एक बार प्रभु जी के घर चलेंगे और एक बार नहीं बार चलेंगे, एक बार प्रभु जी के घर चलेंगे, एक बार नहीं बार चलेंगे। प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, छुड़ाने वाला हो गया, गए प्रभु के घर। और चलो चलो प्रभु जी के दर्शन करो, चलो रे गाओ झूम झूम के, ओ चलो रे चलो प्रभु के दर्शन करो, हरि आओ हरि अरे भक्तों की देखो तो कतार लगी है, और सजनी हुई खुशी बदमाश बनी है, भक्तों की देखो तो कतार लगी है, और सजनी हुई खुशी बदमाश बनी है, की प्यारी भी निकल आए हम, चलो रे दूर आओ चलो, जी के दर्शन पालो, नाचो रे गाओ झूम झूम, चलो रे दूर आओ चलो, प्रभु के दर्शन पाओ, दर्शन पाओ अति दूर, प्रभु के हर हर
यहाँ जो भी आया है वो पार हो गया, गया जो पलट के बेकार हो गया। और यहाँ जो भी आया है वो पार हो गया, गया जो पलट के बेकार हो गया। यहाँ जो आएगा वो पार हो जाएगा और जो पलट के जाएगा वो बेकार हो जाएगा, यानी उसके पास कार नहीं रहेगी। यहाँ जो भी आया है वो पार हो गया, गया जो पलट के बेकार हो गया। यहाँ जो भी आया है वो पार हो गया, गया जो पलट के बेकार हो गया। किसी की जान पीने चले आए हम, चलो रे सारे भाई मिल करके क्या कह रहे हैं, गोल गोल बनाएंगे और गर्दे के साथ खड़े हैं, जरा गोल गोल बनाएंगे और करेंगे घेरा बनाएंगे गर्दा करने के लिए। चलेगा 5:15 के 20 मिनट 5 पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा Oh
श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले भगवान सफल महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु एकानंद जी महाराज की जय। प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बहुत सुंदर आरती, बहुत बहुत धन्यवाद आरती करने वालों के लिए। बाहुली यहाँ प्रोफेसर का भैया जी का उद्बोधन हम शुरू करवाएं, उसके पहले हमारे प्रदीप जी साहब झांझरी जी कुछ घोषणा करेंगे कल के कार्यक्रम के विषय में, जरा सुन लीजिए ध्यान से। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य महेश जी शास्त्री ने मुझे कल के कार्यक्रम के लिए बताने के लिए कहा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कल सुबह ठीक 6 बजे कलशाभिषेक, नित्य नियम पूजन, विधान पूजन ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी। जितने भी इंद्राणी सोदर मिल, जितने भी पात्र हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि समय का ध्यान रखें और आपको बुरा न लगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई उपस्थित समय तो नहीं हुआ लेकिन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर कोई भी अपनी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। 6:30 बजे आचार्य श्री मंच पे पधारेंगे और शांति धारा होगी। नौ बजे आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज का प्रवचन होगा और पंडाल से घट यात्रा मंदिर जी तक चलेगी। आचार्य पांचों, उसके पश्चात पांचों वेदी की शुद्धि, कलश शुद्धि, ध्वज शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा की क्रिया विधि प्रारंभ, नाभि राय का दरबार, नाभि राय का दरबार। आपको जो मैं कार्यक्रम बोल रहा हूं उसमें भोजन की छुट्टी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन वो अभी नहीं बता सकते कैसे क्या टाइमिंग का हिसाब होगा। युवराज दरबार, सत्कर्म, पुनः नाभि राय का दरबार, 32 राजाओं द्वारा भेंट, नीलांजना का नृत्य, वैराग्य, लौह कांति का आगमन, भरत बाहुबली का राजतिलक, महामंडलेश्वर की स्थापना, दीक्षा की शोभा यात्रा और उसके पश्चात दीक्षा। कल का पूरा दिन एकदम कार्यक्रम इतने हैं कि पूरा दिन व्यस्त रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखें और इसमें पूरी डिटेल में थोड़ी बहुत मैं बता पाया हूं, बाकी इसकी कुछ जानकारी आपको महेश जी शास्त्री आपको देंगे। मेरा कहना इतना ही है कि 6 बजे ठीक यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे और एक इसमें दिन में भी मैंने सूचना दी थी कि बाहर से पधारे आसपास के समाज के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय या मंत्री महोदय, मैंने उनके नाम भी दोपहर में बोले थे, उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो पंडाल में रहें और जैसे जैसे हमें बीच में समय मिलेगा हम उनको बुला के उनका सम्मान करना चाहेंगे। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। आगे अब महेश जी शास्त्री आपको कुछ बताएंगे। पुजारी जी जरा बाहर आइए, जो पर्दा दिखने लगा है उसको भेजिए तो बाहर में जरा। सावधान, सभी खड़े हो जाए, मंजलवाणी आ रही है। सावधान, क्या हो रहा, क्या हो रहा, इधर से, इधर से। बोले द्वादशांग जलवाणी माता की जय। बैठ जाइए।
मूल जी आप कहीं और बैठे, कुर्सी मंगा लीजिए आप। प्रदीप जी हेलो, मैं एक बार आपको और कार्यक्रम क्लियर कर दूं। सभी पात्र हमारे जो हैं नाजिरा से लेकर के और बाहुबली पर्यंत, यज्ञनायक, कुबेर, ईशान, महेंद्र, संत कुमार, शुक्र, ब्रह्मेंद्र और जो भी हमारे पात्र बने हुए हैं, महामंडलेश्वर, बाहुबली आदि, सब ध्यान से सुन ले। कल सुबह ठीक 6 बजे यहाँ विधि शुरू हो जाएगी। 6:30 बजे अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा और 7 बजे धारण हो जाएगी। जो होंगे तो होंगे और नहीं होंगे तो हमसे इंतजार की अपेक्षा कल तो मत कीजिएगा। आज तो हमने किया है लेकिन कल नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास कल महत्वपूर्ण दिन है, भगवान की दीक्षा होनी है और समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में यहां से आचार्य जी के प्रवचनों के बाद में एक घट यात्रा निकलेगी। जो बने नई वेदियां 3 बनवाई हैं और पुरानी वेदियों को जीर्णोद्धार करवाया है, तो नई वेदियों की प्राण प्रतिष्ठा और पुरानी वेदियों की शुद्धि, उसके लिए घट यात्रा का जुलूस यहां से निकलेगा और मंदिर तक जाएगा। उस घट यात्रा में दिव्य घोष भी होगा, दोनों चीजें होंगी, लेकिन कल उसमें बैठने का अवसर किसी को नहीं मिलेगा। यहां से भव्य जुलूस निकलेगा, वहां जो मंदिरों के शिखर पर कलशारोहण और ध्वजारोहण होना है, वो कलश बग्घी पर विराजमान होकर के यहां से जाएंगे और ध्वजाएं हाथी पर जाएंगे। जिन महानुभाव ने ये ध्वजाएं और कलश प्रदान किए हैं, वो महानुभाव या उनके प्रतिनिधि हाथी और बग्घी पर जाएंगे। बाकी लोग माताएं कलश लेकर के चलेंगी और बाकी महानुभाव बेदी प्रदाता, बेदी में प्रथम प्रदाता, वो सब साथ साथ चलेंगे। वहां जाने के बाद में मंदिर जी में 500 वेदियों की शुद्धि होगी, कलशों की और झंडा की, ध्वजा की शुद्धि होगी और वेदी शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा की प्रथम दिन की क्रियाएं कल संपन्न की जाएंगी। उसके बाद उधर ये कार्यक्रम चलेगा, जुलूस जाएगा और कार्यक्रम वहां का वहां चलेगा। और यहाँ का कार्यक्रम हम आपको बता देते हैं, जुलूस निकलने के बाद में यहाँ महाराजा नाभिराय का दरबार सजेगा। यहाँ में महाराजा नाभिराय का दरबार सजेगा और दरबार सजने के बाद में दरबार की कुछ क्रियाएं दिखाने के बाद में जो आज की क्रिया बाकी रह गई है, मैंने आपसे निवेदन किया था, क्रिया बहुत लंबी है, हम लोग चूंकि बारात में लेट हो गए थे, तो इस क्रिया बहुत लंबी है, तो वो जो बाकी क्रिया आज की रह गई है वो हम लगभग 10 बजे, 10:15 बजे दिखाएंगे और क्रिया यहाँ करेंगे। युवराज दरबार, उसमें शिष्य कर्म की शिक्षा युवराज ऋषभ कुमार के द्वारा षठ कुमार की शिक्षा, जैसे आज आपने उनके पुत्रों को पढ़ना, पुत्रियों को पढ़ना देखा, वैसे कल षठ कर्म की शिक्षा युवराज ऋषभ कुमार देंगे। उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा सुबह सवन का भोजन करने का, ठीक 12:30 बजे, बिना किसी का इंतजार किए। आप
आप होंगे आपको पुण्य मिलेगा, नहीं होंगे आप वंचित रहेंगे। ठीक 12:30 बजे महाराजा नाभिराय का दरबार फिर से लगेगा और महाराजा नाभिराय के दरबार के बाद में वहीं उसी समय कंटिन्यूटी में युवराज ऋषभ कुमार का राज तिलक होगा। राज तिलक के बाद में 32 या जो भी राजा होंगे उनके द्वारा भेंट दी जाएगी। थोड़ी बहुत दंड व्यवस्था पर चर्चा होगी। दंड व्यवस्था कैसे ऋषभ कुमार ने महाराजा ऋषभ देव ने लागू की थी वो यहाँ दिखाएंगे। और दंड विधान के बाद में नीला नीला का नृत्य होगा, भगवान का वैराग्य होगा। वैराग्य के बाद में महाराजा ऋषभ कुमार के द्वारा अपने पुत्रों भरत बाहुबली आदि सभी पुत्रों को जगह जगह का राज्य, भरत को अयोध्या का, बाहुबली को पूजनपुर का, किसी को काशी का, किसी को मथुरा का, ऐसा करके सारे राजाओं के पुत्रों को जगह जगह का राज्य किया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा। भरत बाहुबली के राज तिलक के बाद में महामंडलेश्वर राजा जो हैं, मंडलेश्वर राजा जो हैं, उनमें वंश स्थापना की जाएगी। वंश स्थापना होने के बाद में ऋषभदेव दीक्षा की पालकी पर आरोह होकर के शोभा यात्रा निकलेगी। पुनश्च ऋषभदेव की दीक्षा होगी, दीक्षा के संस्कार होंगे और उस तरह से आपका संध्या तक का समय हो गया। संध्या समय वही रोज सोच रहे आरती, और आरती के बाद में शास्त्रोत्सव भैया जी विराजमान है। शास्त्रोत्सव के बाद में एक कार्यक्रम हमारे पास में है, और अगर हमें महाराज भरत मिल जाते हैं कि कल शाम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो महाराजा भरत के बिना नहीं हो सकता। महाराजा भरत अगर हमें मिल जाएंगे तो उनकी भव्य दिग्विजय यात्रा आरती के तुरंत बाद निकाली जाएगी। दिग्विजय यात्रा के बाद में जब तक वो लौट के आएंगे तब तक यहाँ भैया जी का प्रश्न चलेगा, और प्रश्न के बाद में चक्रवर्ती भरत और बाहुबली का युद्ध दिखाने की हमारी भावना है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, लेकिन हम इसका श्योर नहीं करते हैं कि हम कर पाएंगे। अगर व्यवस्था बनेगी तो हम जरूर करेंगे। आप सभी महानुभाव जो बताए गए कार्यक्रम है उनमें समय पर उपस्थित हों, धर्म लाभ लेवे। जो भी पात्र हैं, जितने भी पात्र बने हुए हैं, हमें आज कुमारियों की जरूरत भी सुबह से है। घट यात्रा में शामिल होंगी हो और दोपहर में दीक्षा के समय कुमारियां शामिल होंगी। सभी पात्र, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कल सभी पात्रों की आवश्यकता रहेगी। कमेटी के लोगों सभी पात्रों को अभी से बता दें। समय ज्यादा ले लिया मैंने सूचना देने में। मैं भैया जी के पास पहुंचता हूं। भैया जी शुरू करें। हेलो, 8:55 हो चुके हैं, नहीं सॉरी 25 मिनट हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब आप इन लोगों को समझा दीजिए। देखो, कुछ लोगों ने फिर भी घड़ी देखी, मतलब मेरी बात पे भरोसा नहीं है कि 8:25 हो गए। हाथ जोड़ लो। जो लोग बातों में मस्त हैं थोड़ा सा अध्यात्म में मस्त हो जाएं। तुम्हारी चर्चा तो हमेशा चलती रहेगी। हे भाभी, चाची, ओ ताई जी, कितने अच्छे हो ना, बिल्कुल बात नहीं करते। प्रवचन के समय तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। कितने अच्छे हो आप लोग। आपकी अच्छाई के गुणगान मैं देश दुनिया में गाऊंगा। बस आप ध्यान रखिएगा। हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण के माध्यम से चलते हैं सीधे सीधे। विश्वशक्तिकन्दोटदलाडुयाणं सुलोयिणं चन्द्रसमानतुण्डं
घोड़ाज्यं चम्पमोपशोऽहम् त्वं गोमटेशं परमामि नित्यम्। अपने आराध्य इष्ट जो गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ जिनवानी के चरणों में 4 पंक्तियों के माध्यम से तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूंगा, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूंगा, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। माँ जिनवानी के चरणों में कोटि सहवंदन अभिनंदन करते हुए विराजमान परम पूज्य अमित भद्र सरल स्वभावी समतामयी भोले बाबा आचार्य प्रवर्षी इंद्र नंदी जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु वंदामी इच्छामी करते हुए आदरणीय ज्योतिर्विद विद्वत श्रेणी में अग्रणीय पंडित महेश जी एवं साथी कपिल जी आदि को जय जिनेन्द्र करते हुए सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र स्वीकार करें। बड़ा अच्छा पावन प्रसंग जन्म कल्याणक महोत्सव का चल रहा है। एक बार सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो, सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो, जो लोग बातें कर रहे हैं दोनों हाथ ऊपर उठा लो एक बार, और एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर एकदम ऊंचाई देते हुए पीछे वाले आगे वाले एक बार जोर से जयकारा लगाना, बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। एक व्यक्ति मेरे पास आया, युवा आया मेरे पास, और उसने मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने उससे प्रश्न पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्या करते हो? तो उसने उत्तर दिया, बोले भैया जी मैं तो पढ़ता हूं। मैंने उससे पूछा क्यों पढ़ते हो? तो उसने उत्तर दिया पास होने के लिए पढ़ता हूं। मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा पास क्यों होना चाहते हो? तो उसने कहा कि पास होना चाहता हूं क्योंकि मैं डिग्री प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने कहा डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो? उसने कहा नौकरी करना चाहता हूं इसलिए डिग्री प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा ये बता हे युवा, ये बता कि तू नौकरी क्यों करना चाहता है? तो उसने उत्तर दिया कि नौकरी करना चाहता हूं क्योंकि मैं कमाना चाहता हूं। मैंने फिर उससे प्रश्न पूछा, मैंने कहा कमाना क्यों चाहते हो? ध्यान रखना प्रश्न बहुत सार्थक होते हैं। हमेशा प्रश्न के पीछे होने वाली, प्रश्न के अंदर जो समाया हुआ है उसे समझने का प्रयास करना, क्योंकि ज्यादातर देखने में ये आता है कि तुम्हारी होने वाली बातें, तुम्हारी होने वाली चर्चाओं में ध्यान रखना 90% तो फालतू बातें करते हो, केवल 10% काम की बात करते होगे। सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो। आप लोग जितनी बातें करते हो पूरे के पूरे दिन में, पूरे के पूरे आप लोग अगर 18 घंटे बातें करते हो तो उन 18 घंटों में होने वाली बातों में 90-95% जितनी बातें होती हैं उन बातों का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, वो बातें वहीं की वहीं समाप्त हो जाती हैं। कई बार ऐसी बातें करते हो आप लोग। एक ही मेरे पास आ गया, एक मेरे से कह रहा, बोले भैया जी एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछो क्या प्रश्न पूछना है? बोले भैया जी ये बताओ कि 15 अगस्त कौन सी तारीख को आता है? अब क्या बताएं भाई, इस प्रश्न का कोई आशय है क्या? कोई अर्थ है क्या? उसने मेरे से पूछा, बोले 15 अगस्त कौन सी तारीख को आता है? मैंने कहा 26 जनवरी को आता है। अब भाई जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा ही तो उत्तर देना पड़ेगा भगवान, बताओ। उसने पूछा
क्या बालक है, नहीं नहीं बहुत अच्छा बालक है। नहीं मैं ये सोच रहा हूं कि इसकी मम्मी कैसे खेलती होगी इसको। हाँ बाकी तो सब ठीक है। बालक इतने ब्रिलियंट होते हैं, इतना तेज दिमाग होता है। मैं सही बात बताऊं, अब आ गया है बीच में प्रसंग तो मैं बता देता हूं। जैसे किसी बालक ने ही प्रश्न पूछा था कि 15 अगस्त कौन सी तारीख को आता, मैंने कहा 26 जनवरी को आता। ऐसे ऐसे प्रश्न। अब आप किसी से प्रश्न पूछोगे कि भैया ये बताओ कि वो 12 बजे वाली गाड़ी कितने बजे आती है, बताओ 12 बजे वाली गाड़ी कितने बजे आती है, तो जवाब क्या मिलेगा? बोले भाई साहब 12 बजे वाली गाड़ी तो 12 बजे ही आएगी और थोड़े ना बाद में आएगी। ऐसे ही एक प्रश्न, बालकों का दिमाग, इन लड़कों का दिमाग इतना तेज होता है। मैंने पहले दिन कहा था ना कि ये सिखाने से कम सीखते हैं, सिखाने से ज्यादा सीखते हैं। अब मैं एक बार एक घटना घटी, मेरे पास एक दीपक रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बालक को कुछ ज्ञान देते हैं। पक्का दीमापुर का रहा होगा वो बालक। इतना दिमाग, इतना ब्रिलियंट। मेरे पास एक दीपक जल रहा था, मैंने उस बालक को बैठाया, बुलाया, मैंने कहा बेटा यहाँ पे आप, मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मैं अपना ज्ञान तो दिखाऊं इसके सामने। कई बार होता है कि किसी को थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो ऐसा झाड़ता, उस ज्ञान को ऐसा झाड़ता कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं थोड़े थोड़े ज्ञान में, जबकि हकीकत और मूल से तुम अपरिचित रहते हो। जब तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं तो क्यों दूसरों को समझाते हो कि नहीं ये तो गलत कर दिया, आई करना रहो, अरे वो तो कर लिया, भाव अपने परिणाम विशुद्ध कर लिया। तुम उसको देख देख के, कई बार मैं देखता हूँ कि एक महिला पूजा कर रही है और दूसरी महिला उसको बार बार देख रही है, वो गलत कर रही है, ऐसा कर रही है, वो नहीं करना चाहिए, फलाना, उसको अपना ज्ञान झाड़ने में लगी। और दूसरी जो है महिला, उसने अपनी पूजा की भाव विशुद्ध बनाए और वहां से निकल गई। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं। और कई बार मैं देखता हूं कि बहुत बड़े ज्ञानी लोग भी ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान करना चाहते हो तो बहुत बड़ा सूत्र लेके जाना। कोई बड़ी बात शास्त्रों की नहीं बता रहा, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा, केवल एक सूत्र लेके जाना कि जो बोले आई एम समथिंग, समझ लेना वो पक्का मिथ्या दृष्टि जीव है। जो कहे आई एम समथिंग, समझना वो मिथ्या दृष्टि, उसका अहंकार उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है। और जो कहे आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है सब प्रभु की कृपा है, जो है सब भगवान का आशीर्वाद है, जो है सब गुरुओं का आशीर्वाद है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, समझना वो सम्यक दृष्टि है, वो प्रभु के करीब है। और जो कहे नहीं मैं जो हूँ मैं ही हूँ, ये मैं जिसके जीवन में आ गया, समझना उसका जीवन सत्यानाश हो गया। ये मैं जिसके जीवन में आ गया, समझना वो परमात्मा से कोसों दूर चला गया। मैं बात कर रहा हूँ, बालक मेरे पास आया, दीपक मेरे पास चल रहा था, चलता हुआ दीपक मैंने उसके सामने लेके बोला, मैंने कहा बेटा ये बताओ कि इस दीपक की लौ कहाँ जा रही है। मैंने उस बेटे से पूछा, दीमापुर वाले लड़के से मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये बताओ कि इस दीपक की लौ कहाँ जा रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो मेरे से 10 गुना ज्यादा तेज दिमाग का। उसने एक फूंक लगाई, पूरा बुझ गया दीपक। वो मेरे से क्या बोला पता है? बोला भैया जी ये तो बता दूंगा कि इसकी दीपक की लौ कहाँ जा रही है, लेकिन पहले आप बताओ कहाँ गई। अब बताओ क्या जवाब दिया जाए। कई बार बच्चों के प्रश्न के आगे तुम लोग निष्फल हो जाते हो। कितने सारे ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे, अब उसको बताओ, उसे फूंक मार दी, बोले कहाँ। मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ, मैंने कहा क्या बोले जाए। हाँ, एक माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा ध्यान रखना, तेरा जो जन्म हुआ है दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है, हमेशा दूसरों की सेवा करते रहना। तेरा पूरा का पूरा जन्म का यही उद्देश्य होना चाहिए कि दूसरों की सेवा में तू अपना जीवन निकाल देना। वो बालक बड़ा तेज, बोले मम्मी ठीक है समझ गया। मम्मी बोली क्या समझा? बोले समझ गया कि मेरा जन्म दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है, लेकिन आप पहले ये बताओ कि मेरा जन्म तो दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है, दूसरों का जन्म क्यों हुआ है?
वो ये भी नहीं कह सकते कि दूसरों का जन्म। तो कई बार बच्चों के प्रश्न निरुत्तर कर देते हैं महानुभावों। आइए पुनः मैं चलता हूं, मैंने जहां से शुरुआत की, मैंने उस व्यक्ति से पुनः प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि ये बता, सिलसिला चल रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये बता कि तू कमाना क्यों चाहता है। प्रश्न पूछा, मैंने कहा कमाना क्यों चाहता है। उसने कहा कमाना चाहता हूं क्योंकि मैं, जोर से बोलो, खाना चाहता हूं, इसलिए मैं कमाना चाहता हूं। मेरा प्रश्नों का सिलसिला नहीं रुका। मैंने उसको फिर पूछा, मैंने कहा कि ये बता कि तू खाना क्यों चाहता है, तू खाना क्यों चाहता है। तब उसने जवाब दिया कि मैं खाना चाहता हूं क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। तब महानुभावों मैंने उससे फिर एक प्रश्न पूछ दिया। मैंने कहा कि अच्छा अब ये बता कि तू जीना क्यों चाहता है। तब वो निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। यहाँ पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति से, एक एक महानुभाव से, एक एक सज्जन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम बताओ कि तुम क्यों जीना चाहते हो। बताओ, बोलो, अपने मन से पूछो, अपने हृदय से पूछो। कभी अपने आप से बात की है? अरे कभी अपने आप से बात की है? मोबाइल किस किस के पास है ये बताओ, पहले हाथ उठा के बताओ किस किस के पास मोबाइल है। कौन कौन मोबाइल का यूज करता है? अरे हाथ उठा के बताओ ना, शर्म आ रही क्या? तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। कौन कौन मोबाइल का यूज करता है हाथ उठा के बताओ। सब मोबाइल का? अरे देवियों, आप लोग नहीं करती? क्या बात है, पंचम काल में बहुत बड़ा आश्चर्य होगा जो मोबाइल यूज नहीं करता। आज एक काम करना, आप लोग एक काम करना, मेरे कहने से करोगे कि नहीं, बोलो। अरे करोगे क्या? पीछे वाले बोलते ही करोगे क्या? आज एक काम करना, अपने घर जाना और अपने घर जाने के बाद अपना मोबाइल उठाना और अपने मोबाइल में अपना नंबर डायल करना। दूसरों का नंबर तो बहुत डायल किया, अपना नंबर डायल करना और उसके बाद उसको कान में लगा लेना। कभी किया क्या नंबर डायल? बोलो, कभी किया क्या? आज एक काम करना, अपने घर जाने के बाद सोने के पहले अपने मोबाइल से अपना नंबर डायल करना और अपना नंबर डायल करने के बाद कान में लगाना। तो उसमें से एक लड़की बोलेगी, वो बोलेगी कि इन द रोड डायल बाय यू और बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। और लगा के रखोगे तो हिंदी में बोलेगी, वो बोलेगी कि आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया लाइन में, जोर से बोलो, कृपया लाइन में लगे रहे। मैं समझता हूँ ये मोबाइल इतना बड़ा सूत्र दे रहा है, ये कहता है कि दूसरों से बात करने में हर कोई मस्त है, दूसरों से बात करने में हर कोई मस्त है और खुद से खुद की बात होने के लिए इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया लाइन में। तब समझ में आता है कि वास्तव में जीवन की हकीकत क्या है। सब दूसरों पे, एक तो जब दूसरों पे जा रहा है, तुम अपने आप को दिखा रहे हो केवल दूसरों के लिए। कितना दिखावा रह गया है। जन्म कल्याणक मना रहे हैं, कल मनाया, आज तो जन्म और तब के बीच का दिन है। ये समझना कितना तुम सीख के जा रहे हो, कितना केवल तुम्हारी एक तो जज दूसरों पे जा रहा है। अपने लिए क्या तुमने लक्ष्य बनाया? अपने से मुलाकात की, अपने से मुलाकात करो, तब आपको स्वयं का ऑब्जर्वेशन करो, विश्लेषण करो, तब तुम अपने आप से पूछो कि तुम जी क्यों रहे हो। बोलो, क्यों जी रहे हो? तुम्हारा जन्म हुआ है मनुष्य में, क्या गारंटी है कि तुम्हारा तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा? क्या आप गारंटी ले सकते हैं? और तुम्हें ये पता है कि मनुष्य जन्म कैसे मिल गया? आज तुम्हें 2 पांव मिल गए हैं, 2 हाथ मिल गए हैं, बहुत अच्छा फेस मिल गया है, तुम्हें अच्छा मुस्कुरा लेते हो, सोचने समझने की शक्ति मिल गई है, तो तुम बड़े खिलाते हो अपने आप में कि आज मैं मनुष्य बन गया हूँ, इतना धन मुझे मिल गया है। लेकिन ध्यान रखना, 4 प्रकार के लोग बताता हूँ आज आप लोगों को। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पाप, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। इसे जरा कुछ इस तरीके से समझना कि अकबर ने अपना आकलन कर लेना कि तुम कौन सी कैटेगरी के हो। एक वो होते हैं
जो अकबर ने बीरबल से कहा कि 4 प्रकार के लोग लेके आओ। बोले कौन कौन से? बोले एक वो लेके आओ जो यहाँ के भी हैं और वहां के भी हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सरल करके बता रहा हूं आपको। जो यहाँ के भी हैं और वहां के भी हैं। दूसरे नंबर पे वो लेके आओ जो ना तो यहाँ के हैं और ना वहां के हैं। तीसरे नंबर पे वो लेके आओ जो यहाँ के तो हैं लेकिन वहां के नहीं है। और चौथे नंबर पे उन्हें लेके आओ जो यहाँ के तो नहीं है लेकिन वहां के जरूर है। बीरबल ने कहा ठीक है, मैं जरूर लेके आता हूँ। और महानुभावों, एक हफ्ते बाद वो 4 लोगों को पकड़ के लेके आया। सबसे पहले वो ऐसे व्यक्ति को लेके आया जो समझ लीजिए उसके पास धन तो बहुत था, पैसा तो बहुत था, पैसे में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन दान के नाम पे, धर्म के नाम पे, पुण्य संचय के नाम पे एकदम 0 बटा सपाटा, 0 बटा सपाटा था। कुछ नहीं दान करता था। पूछा भाई ये कौन है? तब बताया कि ये व्यक्ति यहाँ का तो है लेकिन वहां का बिल्कुल नहीं है। इससे पहले इसने पुण्य किया था, पहले इसने पुण्य संचय किया है, जिसकी वजह से इसे आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं उठता कि कई बार कहते हो कि क्या बताएं। कई बार देखने में ये आता है कि जो पापी होते हैं, पाप कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके पास लक्ष्मी ज्यादा होती है। होती कि नहीं होती? बोलो बोलो, होती कि नहीं होती? कई बार देखने में ऐसा आता है कि जो गलत कार्य करते हैं उनके पास लक्ष्मी ज्यादा होती, लेकिन जो भगवान की पूजा करते, अर्चना करते, उनके पास कछु नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न को समझना कि पुण्यानुबंधी पुण्य कि उसने पहले जन्म में पुण्य किया था, जिसकी वजह से उसे आज मिल रहा है। लेकिन आज अगर वो पुण्य नहीं करेगा तो भविष्य में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो यहाँ हेलो वो यहाँ का तो है लेकिन वहां का बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर पे ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जो बिल्कुल भिखारी है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन खाने को कुछ ना होने के साथ वो कभी भगवान का भजन भी नहीं करता, भक्ति भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये कौन है? ये ना तो यहाँ का है और ना वहां का है। इसने पहले कुछ पुण्य नहीं किया तो जिसकी बदौलत यहाँ भिखारी बन के बैठा है और यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा, तो इसको वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरे नंबर पे ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिसके पास पैसे से तो गरीब है लेकिन भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखता, जितना बन पड़ता है उतनी आराधना करता है, जितना बन पड़ता है उतना दान करता है, कुछ नहीं है उसके पास, 2 व्यक्ति की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। पूछा ये कौन है? तब बताया कि ये व्यक्ति यहाँ का तो नहीं है लेकिन वहां का जरूर है। इसने पहले पुण्य नहीं किया, इस वजह से इसे यहाँ पे धन वैभव नहीं मिला है, लेकिन इतना पुण्य संचय कर रहा है उसको वहां पर जरूर से जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे महानुभाव ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति खड़ा कर दिया, ऐसा महान सौभाग्यशाली व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसके पास धन भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, धन पैसा गाड़ियों की कोई कमी नहीं है और भगवान की भक्ति और आराधना में कोई कमी नहीं रखता है, खूब दान करता है, खूब पूजा पाठ करता है। पूछा ये कौन है? बोले ये व्यक्ति यहाँ का भी है और ये व्यक्ति वहां का भी है। करो अपना अपना ऑब्जर्वेशन कि तुम कौन सी श्रेणी में आते हो, तुम कहां हो। विचार करना, अपने आप को चिंतन करना कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है? क्या इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हें मरना है? हाँ, क्या जन्म इसलिए? फिर से कह रहा हूं, 7 दिन, केवल 7 दिन, सोमवार को बोलो 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 सब लोग बोलो, सुना तो है आप लोगों ने, बोलो। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को अस्पताल पहुंचे और रविवार को निर्वपा में
बात है, बस यही 7 दिन। अब देखो इन 7 दिनों में तुम चाहो तो अपने बेटे के पीछे मर जाओ, बेटे के लिए कमाते रहो, बेटी के लिए कमाते रहो, इनके लिए कमा के छोड़ जाओ और ये तुम्हें एकदम छोड़ देंगे ऐसे। बिल्कुल मरते समय पूछोगे ना, बेटा 1 गिलास पानी दे दे, बेटा कहेगा दिन भर तुम्हें प्यासी लगती रहती है क्या, दिन भर चिल्लाते रहते हो, है ना। काल करे सो आज कर, आज अप्रैल करे सो अब, पल में पल में होएगी बहुत करेगा, लेकिन इसको तो पूरा बदल के रख दिया कि भैया काल मरे सो आज मरे, और आज मरे सो अब लकड़ी महंगी हो गई, बुढ़ा मरेगा का। यही तो हो गया। तुम किसे अपना समझते हो, तुमने जन्म लिया है। ध्यान रखना, एक और सूत्र लेके जाना कि हर किसी का जन्म सम्राट की तरह होता है, हर किसी का जन्म सम्राट की तरह होता है, लेकिन सम्राट की तरह जन्म लेकर भिखारी की तरह जीवन लेकर भिखारी की तरह इस संसार से विदा हो जाना किसी मिथ्या दृष्टि का जीवन हुआ करता है। लेकिन सम्राट की तरह जन्म लेकर महात्मा की तरह जीवन जीकर परमात्मा की तरह संसार से विदा हो जाना किसी सम्यक दृष्टि का जीवन हुआ करता है। अब तुम बताओ कि तुमने जन्म लिया है, तुमने मरण, कॉपी जानते हो आप, कॉपी, हाँ कॉपी देखी आप लोगों ने, हाँ इसको इस तरीके से समझना कि तुम लोगों ने कॉपी देखी है ना, कॉपी का पहला पृष्ठ भरा होता है और अंतिम पृष्ठ भरा होता है, और बीच के पृष्ठ क्या होते हैं, एकदम खाली होते कि नहीं, कोरे होते कि नहीं। अरे जोर से बोलो ना, आप लोग बोलते हो ना तो मुझे लगता है कि हाँ ध्यान से सुन रहे हो, और नहीं बोलोगे तो मुझे लगा फिर वही लगता है दुनियादारी की चर्चा में, ठीक आई जानो फलाने की बहू तो ऐसी है, खाने तो कुछ समझ कौन ही पड़ रही है, आई है काई है तेरी थारी काई काई तो थे जानो, तो तो बोल दो, कोई बात करे तो बोलो थाकी तो, अरे बोलो ना थाकी तो, बहुत अच्छा सूत्र सच्ची में लेके जाना। अगर कभी कोई गुस्सा आए कुछ भी आए तो बोल देना थाकी तो थे जानो, तो कल्याण करसू। ये ध्यान रखना, कॉपी हुई है, कॉपी का पहला प्रश्न और कॉपी का अंतिम प्रश्न, तो ध्यान रखना तुम्हारा जीवन पूरी कॉपी की तरह है, जिसके पहले प्रश्न में तो जन्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जन्म लिखा हुआ है, और अंतिम प्रश्न में मरण लिखा हुआ है। ध्यान रखना, तुम्हें जन्म भी लेना है, तुम्हें मरण भी करना है, लेकिन बीच वाले कोरे कागज खाली है। अब ध्यान रखना कि इन कोरे कागजों में तुम चाहो तो आचरण के गीत लिख लो, और तुम चाहो तो दुराचरण की गाली लिख लो। अरे जिसने आचरण के गीत लिखे हैं दुनिया आज उनके गीत गाती है, और जिसने दुराचरण की गाली लिखी है दुनिया आज उन्हें गाली देती है। अच्छा ध्यान देना, जिसने आचरण के गीत लिखे लोग उन्हें महावीर के नाम से जानते हैं, राम के नाम से जानते हैं, और जिन्होंने दुराचरण की गाली लिखी उन्हें रावण के नाम से, कंस के नाम से जानते हैं। आप जानते हो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पत्थर से परमात्मा बनने की यात्रा है, और इस यात्रा को कुछ यूं समझना कि एक पत्थर जो पूजनीय हो जाया करता है। भगवान के दर्शन किए कभी ध्यान से, अरे किए हैं क्या, तो भगवान का चेहरा देखा तुमने, कैसा है चेहरा, हाँ मुस्कुराता हुआ चेहरा है क्या, कोई भगवान कभी गुस्से में दिखे क्या आपको, हाँ तो आपने उनकी मुस्कुराहट का रहस्य पता किया, हाँ कभी रहस्य पता किया उनकी मुस्कुराहट का। आज मैं उसका रहस्य खोल देता हूँ। मुस्कुराहट उनकी ये है कि वो किसी और पे नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य देख मुझे, मैं पत्थर होके भी पूजनीय हो गया हूँ, और तू मनुष्य होके अभी तक संसार में अटका पड़ा है, संसार में ही रो रहा है, संसार में ही पड़ा हुआ है। ध्यान दे महानुभावों, जीवन तुम्हारा 7 दिन का, और इन 7 दिनों में चाहो तो संभल जाओ। मैंने कहा ना कि जिस बेटे के लिए तुम पूरा का पूरा जीवन अर्पण कर देते हो, जिस बेटे के लिए तुम अपना सुख चैन छोड़ देते हो, वो बेटा भी तुम्हारा अपना नहीं है। बेटा है क्या तुम्हारा अपना? ध्यान रखना,
तुम्हारा बेटा जब तक तुम्हारा अपना है तब तक घर में बहू नहीं आ जाती है। जिस दिन बहू आ गई उस दिन बेटा तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। ध्यान रखना, बेटा जो है वो बहू की अमानत है। तुम समझते हो बेटी तुम्हारी अपनी है, क्यों बोलो? तुम्हें लगता है कि बेटी तुम्हारी अपनी है? अरे बेटी जब तक तुम्हारी अपनी है, जब तक की जमाई नहीं आ जाता, तुम्हारी बेटी जमाई की अमानत है। तुम्हारा शरीर, पूरे शरीर को सजाते हो, सुबह उठ के लग जाते हो, इसमें क्या लगाते हो? इस शरीर में क्या लगाते हो? कौन सी साबुन लगाते हो? बोलो। हाँ, लक्ष्य तुम्हारी लक्ष्य साबुन। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, सच्ची बताओ कि लक्ष्य में टीवी में दिखाता ना कि हाँ त्वचा को गोरा बनाए लक्ष्य साबुन। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर लक्ष्य साबुन त्वचा को गोरा बनाता होता तो जितनी लक्ष्य साबुन है सबकी सब वेस्टीन डीज ट्रांसफर कर दो। हाँ, वेस्ट इंडीज के लोग कैसे होते हैं और लक्ष्य साबुन लगा के कैसे हो जाएंगे? ध्यान रखना, तुम्हारी लक्ष्य साबुन काली होगी आ जाएगी, लेकिन वो लोग गोरे होने वाले नहीं है। अरे और वो क्रीम एक आती है, कौन सी? फेयर एंड लवली। मुझे समझ नहीं आता, फेयर एंड लवली तुम्हें गोरा बनाती होगी तो अमेरिका का राष्ट्रपति अभी तक काला होता। अमेरिका का राष्ट्रपति काला होता है क्या अभी तक? बड़ा उसके पास क्या कमी है? वो तो काला, चलो ठीक है, वो अपने आप को काला रखता, अपनी मैडम को तो गोरा बना देता, वो भी काले और उसके बच्चे भी काले। और तो ध्यान रखो कि जिस शरीर के लिए तुम पूरे के पूरे लगे रहते हो, ध्यान रखना तुम्हारा शरीर जो है वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो तो चिता की अमानत है। आ जाएगी और उस शरीर को ले जाएगी। ये समझना, बस 7 दिन जन्म लिया है, किस लिए लिया है इस बात को ध्यान रखना। और ये बात ध्यान रखना कि जन्मदिन से ऊपर उठो, तुम्हारी जन्म जयंती हो। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जन्म जयंती से भी ऊपर उठो, भगवान के दर्शन करते हुए प्रार्थना करो, हे भगवान जन्मदिन और जन्म जयंती नहीं चाहिए, भगवान आपको बस इतनी कृपा करो कि मेरा भी जन्म कल्याणक मनाया जाए और मैं भी आपके समान बन सकूं। ऐसी भावना भगवान के सामने प्रेषित करना, चरणों में प्रेषित करना। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से, बड़े आनंद के साथ हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए पूरे के पूरे 25 मिनट तक ध्यान से सुना। बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। हाथ जोड़िए, बोले ओम नमः। बोलो सब लोग, बोलो ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। आइए, और इसके पश्चात नेक्स्ट कार्यक्रम भी वो मंगलाचरण जिन्होंने तैयार किया वो तैयार रहेंगी। तुरंत उनका 2 मिनट में यहाँ मंगलाचरण होगा। जो मामा जिलवानी की स्तुति सब लोग खड़े हो जाएगा। हिसाब देना, हिसाब देना, हिसाब देना, हिसाब देना, अज्ञान करके हिसाब देना, हिसाब देना, हिसाब देना। समझे तेरी शरण
हरे